हेलो बच्चों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की रिमझिम किताब से लेसन नंबर 8 कौन के प्रश्नोत्तर। तो क्या है? कविता पढ़कर बताओ। कविता पढ़कर बताओ कि शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। तो कविता में क्या है? पढ़ कर के ये बताना है कि शरारती जीव कहाँ कहाँ गया। तो वो कहाँ कहाँ गया? घर के कोने कोने में, यानी कि रसोई घर में, और कहाँ, आंगन में, और किसी भी कमरे में, और स्टोर रूम में, ऐसे पूरे घर के कोने कोने में, अलमारी में, कहीं भी घर के कोने कोने में गया। अब अगला है, किस तरह की चीज़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। क्या नुकसान तो हुआ है, लेकिन किस तरह की चीज़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो नुकसान किस किस का हुआ? अनाज का नुकसान हुआ, कपड़े का नुकसान हुआ, जूता चप्पल और किताबों का नुकसान हुआ। किसका? किताबों का नुकसान हुआ। और सबसे ज़्यादा किसका हुआ? किताबें ही सबसे ज़्यादा काटी हैं उसने। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों? तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है? किताबों का ही है। जब सबसे ज़्यादा नुकसान किताबों का है, क्योंकि किताबों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? किताबों का हुआ। इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है? तुमने कैसे अनुमान लगाया? तो किसकी शैतानियों की? इस प्रकार की शैतानियाँ कौन करता है? तो घर में इस प्रकार की चूहे अक्सर शैतानियाँ करते हैं। तो इस प्रकार की बातों से हमने पढ़ करके अनुमान लगाया कि ये शैतानियाँ चूहे की ही होंगी। कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा है। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है। क्या कुतरा किन किन चीज़ों को जा सकता है? जैसे कि कपड़े हैं, किताबें हैं, जूते चप्पल हैं, इनको क्या कर सकते हैं? कुतरा जा सकता है। और बिखराया जा सकता है, जैसे क्या है? चावल है, चीनी है, गेहूँ है, और इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं? बिखराया जा सकता है। और काटा जा सकता है, जैसे कि रस्सी है, लाइट की डोरी है, और क्या है? छोटी छोटी फुलवारी के पेड़ हैं, जैसे छोटे छोटे पेड़ लगे हैं, उनको क्या कर सकते हैं? काट देते हैं, काटा जा सकता है। कबाड़ का हिसाब। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? घर में पुराने पड़े क्या है? जूते चप्पल और पुराना सामान है जो ख़राब हो गया है, उसको क्या करते हैं? कबाड़ी लोग खरीदते हैं। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? जो सामान खरीदते हैं उसका क्या करते हैं? उसको ले जा कर के बेच देते हैं कबाड़ की दुकान में। वहाँ से फैक्ट्रियाँ ले जाती हैं और उनको क्या करती हैं? दोबारा से उस सामान को, कोई जैसे प्लास्टिक का कोई खिलौना है, टूट गया है, तो उसको दोबारा से गला करके उसको रीयूज, दोबारा से उपयोग में लाते हैं। और क्या है? पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। तो ये क्या पता करना है, किस भाव से बिकते हैं पुराना अखबार और रद्दी। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा? अगर कबाड़ी हमारे घर का सामान नहीं खरीदेगा तो बहुत सारी गंदगी इकट्ठी होगी, बहुत सारा सामान पड़ा रहेगा घर में, तो क्या होगा? सामान इकट्ठा होता रहेगा और गंदगी पैदा करेगा। क्या? घुसपैठ। तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है तो उसकी फौज घुस गई है, तो पता करो उससे कैसे निपटा जा सकता है। तो उसको पता करना है कैसे निपटा जा सकता है। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पिंजड़ा रख देते हैं, उसमें रोटी फंसा देते हैं, तो उसमें चूहे क्या है? घुस जाते हैं और उनको बाहर छोड़ देते हैं। इस प्रकार से भी निपटा जा सकता है। और भी बहुत सारी तरीके हैं। इन शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? तो क्या क्या घुस जाते हैं वो सब लिखना है। जैसे क्या है? छिपकली आ जाती हैं, गिलहरी आ जाती हैं, चींटियाँ आ जाती हैं, और क्या? बिल्ली है, कुत्ते हैं, कॉकरोच हैं, तितली वगैरह है, मधुमक्खी है, और ये सारे जीव, ततैया वगैरह, ये सब आ जाते हैं। तो इनको लिखना है। क्या है? बूझो। नीचे लिखी कविता में पंक्तियाँ पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची उसका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। तो क्या करना है? कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता। तो खलीता क्या होता है? एक अभी क्या होता था खलीता? खलीता ये होता है, एक पॉकेट होता है, किसी भी कपड़े में लगा हुआ है, पॉकेट होता है, जेब होता है, जिसमें कि पैसे रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? खलीता कहते हैं। रोज टांगता दो दो कर में कौन उठा ले जाता छन्ने। तो क्या है? छन्ने। छन्ने क्या होता है? किसी भी पदार्थ को छानने वाला एक महीन कपड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? छन्ना कहते हैं। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। क्या करता है? खुरखुर करके इधर उधर धाता, मतलब दौड़ा लगाता है या भागता है। तो इसको क्या अर्थ हुआ? भागता है या दौड़ता है। धाता मतलब दौड़ लगाना।